नाम जप नहीं है तो रोज कसम खाओगे, रोज टूटेगी। खूब अनुभव की बातें कह रहा हूं, खूब देखे हुए, सुने हुए, समझे हुए ये बातें हैं। यदि नाम जप नहीं है तो दोपहर के कसम खाओगे, शाम के वही क्रिया करोगे जिसकी कसम खाई है, वही व्यसन, वही आदत, वही चेष्टा। भगवान नाम जप, भगवद आश्रय। आगे बहुत विचार पूर्वक गोस्वामी जी अपने को विचार करने के लिए शब्द बोल रहे हैं। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनि सकल भ्रमी आयो, ग्रह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन जायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी राक्षस बना, न जाने किस किस योनि में मैं जन्मा। हर योनि में मुझे सब सुख ये मिले जिन सुखों को तुम मानव देह धारण करके भोग रहे हो। छोटे छोटे पशु पक्षी भी मैथुन करते हैं, उनके भी अंडे और बच्चे होते हैं। जितना आपको प्यार है उतना उसको भी प्यार है। जितना आप बढ़िया मोटे गद्दे पे शयन करने में आनंद लेते हैं, सुअर उतने कीचड़ में आनंद लेता है। जो आप मीनू बना के होटल में खाते हैं, सुअर विष्ठा में उतना ही आनंद लेता है। ध्यान रखना, जितना आप विषय भोगों में सुख लेते हैं, हर जीव वैसे ही, जैसे आप नींद का सुख वैसे ही हर जीव। अंतर क्या रह गया भाई? अगर सच्चिदानंद प्रभु का नाम जप नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो तुम में सुअर कुत्ता पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? बड़े महापुरुष कह रहे हैं, तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछुए। कौन सा ऐसा देह है जो आज तक हमें मिला ना हो? फिर सुन लो, राजसु यज्ञ हो रहा है, एक चीटा छोटा सा अन्न कण लिए टांग टूटी लड़खड़ा के चल रहा है। अर्जुन जी ने कहा, भगवान कभी इस पर दया करो, देखो इसकी हालत। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है। अपने को लगता है टूटी टांग चीटा कितना कष्ट पा रहा है सृष्टि में। 14 बार इंद्र बन चुका है, तो अपने क्या क्या बन गए होंगे? गोस्वामी जी कह रहे, पशु पक्षी सुअर कुत्ता त्रिजग योनियों में देवता बने, मनुष्य बने, राक्षस बने, क्या क्या नहीं बने। अब इस समय अवसर मिला पुनः मानव देह मिलकर, तो ये मूर्खता सवार हो गई। फिर वही भोग, फिर वही पापाचरण, फिर वही मनमानी। क्यों? क्योंकि घर में यही शिक्षा दी जा रही। ग्रह बनिता सुत बंधु भय बहु, मातु पिता जिन जायो, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। इन सबने जितने संबंधी मिले, कभी ये नहीं बताया कि बैठ करके भगवान का नाम जप कर थोड़ी देर तेरा परम मंगल हो जाएगा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जिससे हमें नरक मिले, घोर दुख मिले, वही आचरण मेरे माता पिता ने, परिवार वालों ने सिखाया। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सुई जतन सिखावें। बढ़िया धन कमाने लायक बनो, सुख सुविधाएं एकत्रित करो, हमें खूब भोग सामग्री प्रदान करो। यही कभी नहीं बताया कि धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, भगवान कौन है, जितेंद्रियता किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं। खुद को पता नहीं तो क्या बताएंगे? बोले इन्होंने वही बताया, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। जिससे तुम्हें घोर नरक मिले, वही बातें सिखाई गई, वही खुद आचरण कर रहे हैं। देख देख के बालक अनुकरण कर रहा है। बाद में जब डंडा चलाते हो, घर से निकालते हैं, तब बोले कि ये कर्तव्य तो बालक का नहीं होना चाहिए। तो तुमने अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाया, वही राक्षसी बुद्धि उसमें भरी, अपने आचरणों से, अपनी चेष्टाओं से, अपने वचनों से। अब परिणाम में वो राक्षसी व्यवहार नहीं करेगा और क्या करेगा? जिससे घोर नरक यंत्रणा प्राप्त हो, वही सिखाया गया अपने बालकों को। तू ही तो होई कटे भव बंधन, सो मग तो ही न बतायो। तुम्हारा मंगल हो जाता, तुम परम सुखी हो जाते। गृहस्थ में होकर नाम जप करते हुए सबको सुख पहुंचाने की भावना से तुम अपने भव बंधन को काट देते, परम पद में आरूढ़ हो जाते। पर तुमको वो मार्ग ही घर वालों ने नहीं बताया। आप देख लो, कोई बिरला ही घर वाला ऐसा होगा, अगर आप 10 मिनट रज लगाकर माला लेके बैठे तो पूरे घर में हलचल मच जाएगी। भजन कर रहा है, कहीं भगवान का भगत ना बन जाए।
भगत बन गया तो फिर सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो गुरु को गाली, उसको गाली, भगवान को गाली, सब शुरू हो जाएगी। घर से छवि निकाल के बाहर फेंकवा दी जाएंगी तुम्हारी कंठी तोड़ने की। अगर नहीं किए तो उनके धमकी आने लगेंगी, अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर लेंगे। धन्य है वो माता पिता की, अगर कभी भूल से तूने शराब पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अगर पापाचरण किए तो हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता या मैं मर जाती। मेरे को अगर ये कलंक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा व्यभिचारी, तो ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। ऐसी कभी शिक्षा दी, ऐसी कभी भावनाएं बैठा ली उनको सतमार्ग की? नहीं। अगर वो सतमार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं। अजहू विषय कह जतन करत। आज सत्संग सुन रहे हो तो आज सुधार कर लो। मान लो ये बहुत बड़े खतरे का दिन है, जिसे तुम कह रहे हो हैप्पी न्यू ईयर। हमको बहुत खतरा दिखाई दे रहा है। एक साल तो गए मिट्टी में, और इसमें तुम शराब पियोगे, क्लब में जाओगे, गंदी बातें करोगे। पहली ही नींव अगले वर्ष की तुम्हारी गंदी रख गई, राक्षसी बुद्धि की रख गई। हम बार बार प्रार्थना करते होश में। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धाम आए हुए हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ कुछ नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, बिहारी जी का। उनका जीवन मंगलमय हो। वर्ष की क्या बात, पूरा जीवन मंगलमय हो। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लेकिन ये उनकी बात है जो भगवान से विमुख होकर आज भी विषय सेवन में सुख ढूंढ रहे हैं। यद्यपि बहुत प्रकार से दुख पा रहे हैं, पर उनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा भगवत मार्ग का, आनंद का। वो गंदी बातों में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। पावक काम भोग घृत ते सठ, कैसे परत बुझायो। हमारा मन समझाता है हम यदि भोग भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सिद्धांत कहता है आग को घी मिलेगी तो आग बढ़ती चली जाएगी, आग में घी न पड़ने पावे तो आग शांत हो जाएगी। भगवान नाम, भगवान लीला, गुण गायन काम अग्नि के लिए ये जल के समान तत्काल शांत करने वाला है, और भोग क्रियाएं और आग पैदा करने वाली। वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, वही नवीन आग है। एक बार ये खा के देखे, शायद इसमें सुख मिल जाए। एक बार ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये छू लूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पूरी सृष्टि को 5 विषयों में बांधा गया है। इसी में हम भ्रमित हो रहे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषयहीन दुख मिले विपत्ति अति, सुख सपन्यो नहीं पायो। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गायो। हमारे अंदर बैठा हुआ है, अगर धन आ जाए तो मैं सुख खूब लूट लूंगा। यहां कह रहे सुख सपने नहीं पायो। जिनके पास बहुत धन है, जितना तुम सोच रहे हो उससे 1000 गुना धन है, बहुत जल रहे हैं। आपको पता नहीं, कई ऐसे उदाहरण जीवन में देखे हैं और आप खुद देख रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। घोर शांति। बोले विषयहीन दुख मिले विपत्ति, सुख सपन्यों नहीं पायो। वो सोचता है कि अगर कोई ऐसा हो कि मेरा पुत्र मुझ पे फिर श्रद्धा करने लगे, फिर भोग सामग्री मुझे मिल जाए। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गायो। जैसे प्रेत की सामग्री है, वो मिल भी जाए तो दुख देने वाली है, और ना मिले तो भी दुख देने वाली है। जैसे भूत के लड्डू, खाए तो दुख और देखे तो ललचाए, ना खाए तो दुख। ऐसे भोग सामग्री है। आपको लगता है इतना धन हो जाए हम सुखी हो जाएंगे। सच्ची मानिए, धन से सुखी नहीं होंगे। आप धर्म से सुखी होंगे, पर धर्म से चलना आता नहीं। कल किसी का प्रश्न था, आप कहते हैं कि अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन धन तो अधर्म से मिलता है। अब समाज में जीना है, थोड़ा अच्छे ढंग से जीना है, तो हमें तो पक्ष लेना पड़ेगा, जहां से रुपया मिलेगा। हाँ, बढ़िया है। तो जिस सुख के लिए तुम ले रहे हो, वही सुख तुम्हारे महान दुख का सृजन